पुराणों के अंदर कथा आती है कि किस तरह सुखदेव मुनि और विशिष्ट के अंदर बहस विश्वामित्र दे और विशिष्ट के अंदर बहस छिड़ गई। वो कहता सी कि तप वड्डा है, तो विशिष्ट जी कहने लगे कि संगत जिहड़ी है वो वड्डी है। वो बड़े तिना देवतियों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु शिव दे, कि जी साडा फैसला करो। विश्वामित्र तो कहता है कि सत्संग जिहड़ा है वो उच्चा है, मुक्ति का साधन है। मैं कहना तप है, क्योंकि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया सीगा। वो कहने लगे असी तो थोड़ा न्याय नहीं कर सकते, तुम शेषनाग के पास जाओ। जब वो पास गए वो कहने लगा मैं न्याय तो थोड़ा कर देना है, पर मेरे सिर ऊपर धरती का बड़ा वजन है। तुसी इस धरती नूं जे थोड़ा जा चुक लो तो मैं थोड़ा न्याय जिहड़ा है वो वेला होके कर देना है। और विश्वामित्र नूं कहने लग्या कि तुसी ये आपदा तप जिहड़ा है इहदे बल नाल ये धरती का भार उठा लो। उन्हें एक घड़ी का की जिहड़ा 60,000 का तप का वर सीगा वो सारा ही ला दिता, पर धरती उहदे सिर तो उच्ची ना हुई। तो विशिष्ट जी कहने लगे मैं एक घड़ी का सत्संग का फल देना है। धरती जिहड़ी सीगी वो उपर उठ खड़ी, शेषनाग आजाद होकर ते खेलन लग पिया। तो विश्वामित्र कहने लग्या भी तू अपनी खेल च लग्या है, साडा न्याय तो कर। वो कहने लगे तेरी समझ नहीं आया, न्याय तो हो गया है। तेरे 60,000 वर्ष के तप ने तो धरती ताह ना उठाई, ते एक घड़ी के सत्संग ने मैनू आजाद कर दिता है। तो कबीर साहब ने कहा एक घड़ी आदि हूं ते आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। प्यारे बच्चों, बाबा जी ने अभी जो कहानी बताई है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराणों में एक कहानी आती है जिसमें कि एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहस हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि तप बड़ा होता है, वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, सत्संग का महत्व, सत्संग ज्यादा बड़ा है। दोनों ब्रह्मा विष्णु और शिव के पास, तीनों देवताओं के पास गए और बोले हमारा फैसला कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, मुक्ति का साधन है, जबकि मेरा कहना है कि तप महान है। क्योंकि विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तप किया था। तीनों देवताओं ने कहा कि देखिए आपका फैसला हम नहीं कर सकते, आप लोग शेषनाग के पास जाओ, वो आपका फैसला करेंगे। शेषनाग जी के सिर पे धरती का वजन उठाया हुआ है और आप उनके पास जाओ, वो आपका फैसला करेंगे। वो दोनों शेषनाग जी के पास गए और उन्होंने अपनी बात कही। शेषनाग ने उनसे कहा मैं आपका फैसला तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सिर के ऊपर धरती का बहुत वजन है। अगर आप इस धरती को थोड़ा सा ऊपर उठाओ तो मैं आजाद होके आपका फैसला कर सकता हूँ। शेषनाग ने विश्वामित्र से कहा कि आप अपने तप के बल पर इस धरती को ऊपर उठाइए। विश्वामित्र ने एक घड़ी के फल से शुरू करके सारा ही जितना उनका 60,000 साल का तप था वो लगा दिया, लेकिन धरती जरा सी भी नहीं हिली, वो अपनी जगह पे शेषनाग के सिर पे ही रही। फिर वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि मैं सत्संग की एक घड़ी का फल देता हूँ। उनके ऐसा बोलने से धरती ऊपर उठ गई और शेषनाग फ्री होकर खेलने लगे। यह देखकर विश्वामित्र ने कहा कि आप तो खेलने लगे, लेकिन आपने हमारा फैसला नहीं कहा, अब फैसला नहीं किया। शेषनाग ने जवाब दिया कि फैसला तो हो गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपके 60,000 बरस के तप ने धरती थोड़ी सी भी नहीं हिली, उससे उसका कोई महत्व नहीं रहा, जबकि सत्संग का एक घड़ी का फल से मैं आजाद हो गया। बाबा जी के अनुसार, बाबा जी ने जैसा कहानी में बताया कि कबीर साहब कहते हैं एक घड़ी आदि होते आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम बहुत भाग्यशाली, हमें अपने गुरु का सत्संग सुनने का मौका मिलता है।
और सत्संग में हमारे गुरु हमें परमात्मा से मिलने के बारे में बताते हैं, नेक कर्म करने के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो दुनियावी जिंदगी में काम आने वाली बाबा जी हर चीज़ सत्संग में समझाते हैं, क्योंकि वो सच्चे रास्ते पे चलने की शिक्षा देते हैं। वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, वो परमात्मा के बच्चे होते हैं, और दया करके हमें सत्संग सुनाते हैं। और सत्संग के में जो हम सुनते हैं उनको अनसुना नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने जैसे कहा है कि एक कान से सुन के दूसरे कान नहीं निकालनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उन बात को समझना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय जब भी आता है, जब आप बड़े होंगे, और बड़ों के लिए भी है, हम मुश्किल वक्त में हमेशा ही जो सत्संग के जरिए हमने सुना होता है, अक्सर प्रेमी कहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब बाबा जी ने सत्संग में ही दिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम ध्यान लगा के सत्संग सुनते हैं तो बाबा जी हर सवाल का जवाब सत्संग में देते हैं। और प्यारे बच्चों के लिए खास बात जरूरी जो बाबा जी ने हमेशा कही है कि बच्चे पवित्र आत्माएं होती हैं, इनका दिल बहुत साफ होता है। अगर अपनी पढ़ाई करते हुए बच्चे सत्संग में जब भी आप आते हो, सत्संग को ध्यान से सुना करो, एटलीस्ट आप बाबा जी की तरफ जरूर देखने की कोशिश किया करो। और धीरे धीरे जो बाबा जी आपको हम सबको बताते हैं कि किस तरीके से हमें मेडिटेशन करना चाहिए, किस तरीके से अपने गुरु का कहना मानना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए।